जी, क्योंकि आप सारे व्यवस्थाओं को बहुत करीब से देखते हैं और इन चीजों को समझते भी। मैं ललित अंबरदार जी ये समझना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता का है, जैसा कि वकार भट्टी या फिर इमरान काजी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंडेट दिया हमने वो सिर्फ दिया ही इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने ताकि 370 की बहाली हो पाए। कैसे देख रहे हैं सर आप ये? पहले में जो आपने जो जो टॉपिक शुरू किया कि क्या पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो जी आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में उसको परस्यू किया गया। मैं बताना चाहता हूं, मैंने आप ही के चैनल पे इलेक्शन के टाइम जब ये कैंपेनिंग कश्मीर में हो रही थी, मैंने आपके जी चैनल पे ये मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू में, जिन दिनों कश्मीर में जोरों पे कैंपेन चल रही थी, उन्होंने उस वक्त हमीद मीर एक आग जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक मैसेंजर है आईएसआई और रावलपिंडी का। जब ओसामा बिन लादेन के साथ कोई बातचीत करनी होती थी, हेर फेर करना होता था एक्सचेंज प्रोग्राम का, तो हमीद मीर को इस्तेमाल किया जाता है। हमीद मीर की काफी फॉलोइंग है इंडिया में, कश्मीर में तो बहुत ज्यादा है। तो हमीद मीर को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम यानी पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इनकी जो अलायंस है कश्मीर के अंदर, हम 370 पे एक ही पेज के ऊपर हैं। यानी, और उन्होंने एक तरफ से अपील की थी अपनी जो स्लीपर सेल्स है, जो फॉलोअर्स है कश्मीर के अंदर, बहुत तादाद है कश्मीर के अंदर जो कश्मीर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, उन्होंने उनकी आवाज सुन ली और उन्होंने अपील की कि वोट जो है इसी अलायंस को दिया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को। और साथ में आपने शुरू में सुना था, इलेक्शन में हो रहे थे ना बड़े भूतपूर्व पृथकतावादी, ये जमात इस्लामी वाले सब थे, उम्मीद कर रहे थे वो उनको को वोट क्यों नहीं मिले, क्योंकि पाकिस्तान से जो मैसेज आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट देना है, उनके साथ हमारी बातचीत, हमारी बात मिलती है, बहुत हमारा बड़ी बात कह रहे हैं ललित जी आप ये मैं बोल चुका हूँ। ये आप फॉलो कीजिए, इंटरव्यू देख लीजिएगा इसका ख्वाजा आसिफ और इसका, मैं मैं भट्टी आपके साहब आ चैनल रहा हूँ। पे जी, और हमीद मीर के साथ ये बिल्कुल मैसेजिंग थी, और इंटरव्यू में इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सकते थे, वो काफी प्रचलित हुआ था वो इंटरव्यू। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कश्मीर के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ। इसी कश्मीर की असेंबली में इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर जो लास्ट लोकसभा में हमारे बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और इसी जम्मू कश्मीर लद्दाख की 370 के टाइम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका स्पीकर रह चुका है। एक बार जब मेंबर था लाइव असेंबली में, उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद का खूब से नारा लगाया उसने, और जब बाहर पत्रकारों ने पूछा तो क्यों किया, बोला मैं मुसलमान हूं, मैं भावुक हो गया। मतलब तो ये जो ये पाकिस्तान का 370 की बहाली, ललित जी मैं एक लाइन में समझना चाह रहा हूं, मैं फिर दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। एक लाइन में समझता हूं कि ये जो 370 की बहाली की बात है, ये जनता का दबाव नहीं है, ये पाकिस्तान का दबाव है बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस में। समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक जो लॉबी कश्मीर के अंदर है, चाहे वो अंडरग्राउंड है चाहे ओवरग्राउंड, ये तो मेन इस्लामिस्ट है, ये अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, इनको मतलब मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट बोलते हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कश्मीरी कांग्रेस हो, ये सब में इनका दिल किसके लिए धड़कता है? वो हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह के लिए, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो कश्मीर जहाद का समर्थन करता है। इन तीनों पार्टीज, ये मेन स्ट्रीम पार्टीज ने उनका समर्थन किया। मैं एक छोटा सा जवाब मैं पहले के सिन्हा सर से लेना चाहता हूं, फिर प्रेम जी आपके पास आता हूं, क्योंकि इसमें कांग्रेस की भूमिका भी बहुत सवालों के घेरे में। तो मैं प्रेम जी आपके पास आऊं बहुत जल्दी से। के सिन्हा सर, मुझे बताइए कि सर चूंकि आपने डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ देखा है, बीजेपी दावा करती है कि 370 के बाद बहुत कुछ बदला है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो विकास के स्तर पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी के स्तर पर हो। वो चेंजेस आप कैसे देखते हैं, और क्या वो आप वाकई मानते हैं कि जनता उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के बावजूद चाहती है कि 370 की वापसी हो? अनुराग जी, आपने बहुत छोटा सा जवाब मांगा है मुझसे, तो मैं छोटा ही रखूंगा। देखिए, हमने जो किया और जो शहादत हुई हमारे, चाहे 2014 से लेकर के आप 2024 तक ले लीजिए, तो वो शहादत पूरी की पूरी बेकार गई है हमारे जवानों की, हमारे सुरक्षा बलों की। ठीक है, हमने आर्टिकल 370 को हटाया, फिर से इलेक्शन की, मगर जो मिनी पाकिस्तान था, क्योंकि ये मैं मानता हूं मिनी पाकिस्तान आज भी कश्मीर में बसता है, और वो मिनी पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहा है। और देखिए ना, आपने कहा कि पहला सेशन शुरू होता है, पीडीपी के वाहिद मीर इसको लेकर आते हैं, प्राया उसको लेकर आते हैं रेजोल्यूशन, फिर नेशनल कांग्रेस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लेके आ जाती है। आप ये बताइए कि इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी शहादत दी, इतने सारे चीज किए, उसका फिर वही घूम फिर करके घास का 3 पात। अब आप भले ही इन चीजों को बांट दिए गए हैं स्टेटहुड, मगर आज बात क्या है
बात ये होनी चाहिए थी कि मैं तो सोच रहा था कि पीओके के लिए की बात करेंगे, हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेंगे, हम आगे की तरफ, फिर वही बात, इसको ले आओ। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन है, इसको तो कहा गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, आपके संविधान ने, पूरी पार्लियामेंट में ये डेड मुद्दा को, मगर आपको ये बताता हूं ये डेड मुद्दा नहीं है, क्योंकि मिनी पाकिस्तान इसको, और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है जी कि कांग्रेस तो जुड़ा हुआ है ना, वो देश का, क्या गारंटी है कि कल कांग्रेस नहीं आ जाए, आपके सत्ताधारी कांग्रेस आ जाए, पीडीपी मिल जाए या भट्टी नेशनल साहब आ रहा हूं, कांग्रेस, हाँ। फिर तो वही होगा ना। देखिए, जब तक आप इन चीजों को, ये डिबेट से नहीं जाएगा, ये डिबेट, और देखिए ना अमेरिका में इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, मगर वहां पर मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर होता है, यहां तो मेक द इंडिया बैक अगेन, इसके ऊपर में ये बात चेंज हो रही है। एक चीज और आपसे समझता हूं, एक लाइन में सिन्हा साहब, एक लाइन में ललित अंबरदार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मुझे सारे गेस्ट के पास थोड़ा जल्दी जाना है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं। सिन्हा साहब, बस एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, तो ये जो प्रस्ताव आया है, क्या ये प्रस्ताव भी सिर्फ घुमाने, भटकाने और विकास के मुद्दों को पीछे करने के लिए आया है? क्योंकि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखा, उसमें रोजगार की भी बातें हैं, उसमें सुरक्षा की भी बातें हैं, लेकिन बात सबसे पहले किस पर? 370 पर। सिन्हा साहब देखिए, ये आया इसलिए है कि भारत को तोड़ना है, ओके, और वो भारत की जो शक्तियां हैं, और वही आपने घास के 3 पार्ट, ये मैं कहता हूं, जो मिनी पाकिस्तान के हिस्से थे, आपको जब मौका था तो क्यों नहीं इनको खत्म किया? कैसे आ सकती है वही लोग, वही फारूक अब्दुल्ला, वही अब्दुल्ला, वही मोहम्मद मुफ्ती यदि वहां पर होता है। ठीक है, ललित अंबरदार जी कुछ कहना चाह रहे? ललित जी 10 सेकंड, फिर मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूं। नजरुल्लाह को मार दिया गया, बताना चाहता हूं, ये जो कल पूरा का उन्होंने पूरा जो पाकिस्तान बात का किया, एजेंडा है, और मिनी पाकिस्तान को खत्म नहीं किया गया आपने। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं उसके बाद, ठीक है, काजी साहब आ रहा हूं। ओके, ललित अंबरदार जी जल्दी से। श्रद्धांजलि कल इन्होंने कल वहां पे असेंबली के अंदर वो बड़ी शर्मनाक और एंटी इंडिया सैयद यूसुफ शाह जिलानी को श्रद्धांजलि दी, जो कहता था जियो जय पाकिस्तान, आजादी बाराइस्तान कश्मीर। मैं तो कहता हूं वो कुदरती मौत मारा, उसको तो फांसी के फंद में उल्टा लटकाना चाहिए था। कश्मीरी हिंदू का नसना नहीं सर, ये तो, लेकिन ये वो लोग है ना कि वो हम पे सीमा के उस पार से बम बरस रहे हैं, वो लोग आतंकी भेजकर हमारे जवानों को शहादत दे रहे हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि बातचीत हो। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन प्रेम कुमार जी, बातचीत तो इस पर भी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आज भी हमने इस चर्चा के लिए भी कांग्रेस पार्टी को अप्रोच किया था, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा। सर क्यों भाग रहे हैं आप? बता दीजिए, आप 370 के खिलाफ हैं या 370 बहाली के समर्थन में? प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार शायद म्यूट है, प्लीज एक बार देखिएगा। जी जी जी, प्रेम अब साहब, आवाज आ रही होगी जी सर, आज देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना हो तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाइए, उनसे स्टैंड नहीं, फोटो आपकी भी आती है राहुल गांधी के साथ, सर देखिए सोशल मीडिया पे। नहीं, तस्वीर तो आपके नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी भी देखी होगी। मेरी नहीं है सर, क्या बात करें, खिंचवा दीजिए। देखिए तस्वीर, हम पत्रकार आदमी, सबके साथ हमारी तस्वीर आप देख सकते हैं। हाँ, नहीं, आप बातें भी समर्थन की करते हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि हो सकता है उससे ज्यादा बातचीत होती हो, पत्रकारिता से ज्यादा बातचीत होती है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, कोई, अरे मैंने लाइटर नोट पे कहा सर, आप क्यों नहीं सकते ना। हाँ नहीं, मैं बहुत लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। प्रेम जी, आप बताइए ना, क्यों कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नहीं कर पा रही है? क्या मैं जो देख पा रहा हूं, पहले 2-3 बातों को समझिए कि एक बात कहा जा रहा है कि 370 खत्म हो गया है। हाँ। 370 खत्म नहीं हुआ है, 370 बना हुआ है, उसी से निहित शक्ति से जो भी प्रावधान कमजोर किए गए हैं। तो तकनीकी रूप से जो बोलते हैं 370 खत्म हुआ, वो गलत बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि आज विधानसभा में यह पारित नहीं हुआ है कि 370 का जो प्रस्ताव है उसको बहाल करना। ये बात अगर आप बोलते हैं तो ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उस विधानसभा में जो पारित प्रस्ताव, उसकी एक पंक्ति अगर हम पढ़ें तो वो एक, यह विधानसभा भारत सरकार से विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी की बहाली और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। कोई बहाली का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है यह। इसलिए जो बोल रहे हैं कि बहाली का प्रस्ताव पास हुआ है, विशुद्ध रूप से भरमा रहे हैं। नहीं प्रेम जी, आपने जितना विस्तार से समझाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बैठकर नहीं समझा पाए, वो भी यही डिफेंड कर रहे थे कि बहाली का प्रस्ताव है। नहीं, मैं जो समझा रहा हूं, तो मतलब नहीं प्रेम जी, एक छोटी सी चीज,
फिर मुझे ये बताइए कि फिर जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। वो तो कह रहे हैं हम बहाली का प्रस्ताव लेकर आए, ये हमारा ये एजेंडा था आपके पॉलिटिकली। शब्द हुए, ये आपके शब्द हुए, उस पर मैं क्यों मुहर लगाऊं? मैं क्यों मुहर लगाऊं? बेवकूफ बना रहे हैं कि भरमा रहे हैं? मैं तथ्यात्मक बातों को रख रहा हूं। आ रहा हूं ललित जी, आ रहा हूं। तीसरी बात यह है, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है सदन, तो वो विधानसभा का भी अपमान कर रहा है। पट्टी साहब, आ रहा हूं समझिए, आपके अगर इसी तर्ज पर अगर आप बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने चीन की भाषा बोली थी जब कहा था कि कोई ना भारत में घुसा है ना घुसा हुआ है, क्या ऐसे राजनीति होगी? क्या हिंदुस्तान के लोग चीन और पाकिस्तान के लिए क्या काम बातें करते कर रहे हैं? ये क्या अपमानजनक, विश्लेषण कर रहे ये हैं? ये क्या अपमानजनक। विश्लेषण कर रहे हैं? फिर किस क्या चीज कर पे रहे हैं? शिफ्टना चाहते हैं? अनुराग जी, क्या करवा रहे हैं? अनुराग जी क्यों बुलाते हैं? इनको बताइए, पाकिस्तान से पैसे खाए लोग क्या बात कर रहे हैं? तथ्य रखे हैं केवल। पाकिस्तान को 9/11 की विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है ललित जी, एक मिनट। के सिन्हा सर कुछ कह रहे हैं। के सिन्हा सर और ललित जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जयराम विप्लव भी जवाब देना चाह रहे हैं। के सिन्हा सर, हाँ, योर टर्न। समझ नहीं आ रही है। देखिए अनुराग जी, ये क्या चीज, कौन सा विश्लेषण करवा रहे हैं आप और को सुन रहे हैं? ये कह रहे हैं बहाली और क्या प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव क्या है? उसकी प्रक्रिया शुरू है। ये कल आएगा कांग्रेस सेंटर में, पास हो जाएगा, चली जाएगी। और ठीक है, मिनी पाकिस्तान के हिस्सा है ये लोग। ठीक है, ओके सर, मैं आ रहा हूं। ललित जी बहुत शॉर्ट में अपना पॉइंट पर रखिए। ललित अंबरदार जी, वो प्रेम जी को काउंटर करें। ललित जी प्लीज। प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर जहाज है और ये जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, उसके जहाज के ग्राउंड वर्कर्स है पाकिस्तान के। कश्मीर, ठीक है, ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। के सिन्हा जी, ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयराम विप्लव जी, लेकिन आपसे सवाल जो वो पूछ रहे हैं